ऐसी सेवा आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं राजस्थान क्या मतलब इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। डंडा लेके आ जाता है, क्यों यहाँ पे गाय बांधी है? जो मालधारी को बांधे उसका कोई विरोध नहीं करते, पर गौशाला के नाम पे इतना लोगों को चमक रहा है। यहाँ पे भी विरोध हुआ था, 500 लोग आ गए थे मेरे साथ झगड़ा करने के। जंगल में आया, जंगल में सुखने नहीं दिया। मैं चोर नहीं हूँ, वास्तव में नहीं हूँ। मेरे पास खुद का कफन नहीं है। मैं मर जाऊंगा, कोई दाढ़ में लेके आएगा तब होगा। घर भी बिक गया, गहने सोने भी बिक गए, ऐसा आदमी अहमद गोविंद का बिना बैग वाला यानी पैंट शर्ट वाला संत है। इससे बड़ा संत मैंने नहीं देखा। अद्भुत। सोमनाथ से आई है ये गाय, शिव के दरबार से। इस गौशाला में राजा भी आता है और रंक भी। यहाँ आकर हर कोई गायों की दिल से सेवा करता है। फिर वो काम चाहे गोबर उठाना हो, साफ सफाई हो, चारा काटना हो या चारा खिलाना हो। यहाँ गायें इतनी हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। बुल ऐसे हैं कि नजरें हटाने को जी नहीं करेगा। माटी इंडिया में आज सूरत शहर के लाडवी रोड पर बनी सबसे अनोखी श्री नंदेश्वर महादेव गौशाला के बारे में जानेंगे। भगत जी इस गौशाला के संचालक हैं। इनके पास कुल 5000 गायें हैं। इस गौशाला में 3000 गायों की सेवा हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 लोग गौशाला ने बतौर कर्मचारी रखे हैं। बाकी का सारा काम सूरत शहर के बड़े से बड़े धन्ना सेठ यहाँ आकर करते हैं, वो भी सिर्फ गौ सेवा के नाम पर। तो चलिए गौशाला के संचालक भगत जी और यहाँ के गौ भक्तों से मिलते हैं। सेवा के लिए समर्पित एक गौशाला को खड़ा करने में कितनी मुश्किल आती है, ये जानते हैं। सौराष्ट्र जब सूरत में आया तो एक बछड़ी देखा था, कोई घाव लगा था, जख्म था। ऐसा एक खेडूत तो हूँ, तो उसके पीछे प्राणियों के प्रति तो पहले से लगाव है। फिर यहाँ आने के बाद मैं तो बेकार था, ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो घूमता घूमता गाय के बच्चा देख दिया तो उसको घाव लगा था बड़ा। तो उसकी व्यवस्था के लिए मैं लगभग तड़प रहा था, कोई हुआ नहीं। तो मैं मेरे हिसाब से देसी जो लगा था जुगाड़ लगा के उसकी व्यवस्था किया। फिर उसके मैं आगे आगे लग गया काम में। आज लगभग 25 साल में मेरे पास 5000 की गाय के आसपास व्यवस्था है। मेरे 25 साल तो होगी गऊ के पीछे। मेरा 28 साल हुआ सूरत में। अच्छा, इन गायों पर कितना साल हो गया? 25 साल। यहाँ ये स्थल पे जो गौशाला आई उसको 10 साल हुई। इससे पहले सारोली में, पुणा गांव सारोली में था। इससे पहले मैं मेरे घर पे रखता था। 15-20 गाय तक मैं घर पे 12-35 गाड़ा था, इसमें रखता था। एक बार बीबी सिलाई में निकाल दिया, मेरे को भी निकाल दिया था, मैं क्यों झूठ बोलूं। मैं भी चला गया था उसको लेके। तो दूसरा कोई रिश्तेदार का प्लॉट था, दूसरे बाद में मैं खरीदा। ऐसा कर हर जगह पे हिंदुओं का विरोध आया। डंडा लेके आ जाता है, क्यों यहाँ पे गाय बांधी है? जो मालधारी को बांधे उसका कोई विरोध नहीं करते, पर गौशाला के नाम पे इतना लोगों को चमक रहा है। यहाँ पे भी विरोध हुआ था, 500 लोग आ गए थे मेरे साथ झगड़ा करने के। जंगल में आया, जंगल में सुखने नहीं दिया। अच्छा। और सौराष्ट्र में वंडा में मैं खुद की जमीन लिया था। अच्छा। तो यहाँ पे भी हिंदू ही चलाने वाला था। मेरी गौशाला में 2 बार अलग अलग जगह पे आग लगा दिया था। तो ये कब तक चलेगा ये, मतलब क्या? वो तो प्रकृति रूठी हुई है। प्रशासन नहीं कुछ करते, प्रशासन मेरा सुनेगा भी नहीं। मैं जाऊंगा तू टेढ़ा, मैं काम करना हो पक्का है, मैं रोड पे आ रहा हूँ तो मैं टेढ़ा लगता हूँ सबको। हर साल में एक बार तो जेल में ले लेता था। क्यों कारण है भाई? मैं खरी सुना देता हूँ तो मेरे जेल में जाना पड़ता है। झूठे की सुन लेते हैं समाज। तो ये इसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कुछ कार्य हो रहे हैं। आत्मनिर्भर हमारे सोमनाथ के पूरा भरोसा है, पूरा विश्व रुक जाएगा, पर हमारा एक सोमनाथ के में हाथ में रखा है, वो कभी नहीं रुकेगा। मानव जाति की क्या भरोसा करे? मेरी बीबी का भरोसा नहीं है, मेरे बाप का भरोसा नहीं, तो आपका भरोसा मैं कैसे करूं? मेरा भरोसा है जिसका पैरा है। तो देखिए, बहुत छोटे से लेके बड़े तक हर तरह का आपको नंदी दिखेगा यहाँ। सबका भरपूर ख्याल, हर वक्त 24 घंटे अनाज की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, सब कुछ है। बस 3 बंदों जो कर्मचारी है उसका खाने की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई है। वो पक्का है। अच्छा। उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। उधर भटक के खा रहे हैं, क्या करें? तो जो यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी वो कितने हैं?
तीन है। अच्छा, तीन दो है। डॉक्टर है, एक लेबर है और दूसरा सेवा के रूप में आते हैं। हाँ। बाकी सोचिए 3000 गोवंश है और उसमें 3 कर्मचारी और बाकी सब कुछ सेवा भाव से हो रहा है। और सब सूरत शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो लोग यहाँ आके सेवा दे रहे हैं, तब जाके ये एक गौशाला संचालित हो पा रही है। और छोटी छोटी जो आपने समस्याएं बताई सरकार की तरफ से, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही, क्या लोगों का, आसपास के लोगों का सहयोग, जो यहाँ चारों तरफ जमीनें हैं, उनका सहयोग मिलता है? यहाँ शुरुआत में तो झगड़ा हुआ था। अभी मेरे पास कोई समस्या तो अभी तो बगल वाले शांत हो गया है। पहले तो गौशाला के हिसाब से कोई फंसा देते हैं, ऐसा मन में लगता था। अभी उसको मेरा ठीक लगा, उसको तो अभी शांत है। बाकी प्रशासन की तरफ से मैं एक मरी हुई गाय का उठाने की व्यवस्था नहीं है। 1500 रुपया देना, मैं भी अठीला हूँ, 15 लाख का जेसीबी लिया, 1500 रुपया हर जीव का मरे हुआ के रेट उतारने का मैं नहीं दिया। तो मैं खुद परेशान हूँ। आज तो जगह है बगल में, कल नहीं होगी तो कहाँ जाएगा। अच्छा, अभी तो यहाँ पर 3000 गायें हैं। हाँ, 5000 हो जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? बस मैं तो कभी आगे का 1 घंटे के आगे का सोचता नहीं हूँ। चल रहा है, मैं ले रहा हूँ, जीव आ रहा है। अच्छा, आगे देखेंगे क्या होगा। मैं भी दूसरी जगह लिए था बाहर रोसोड़े में, गाय पगला के पीछे। इसमें भी मेरा पैसा फंस गया। फंसाने वाला है, फंसाने वाला भी अपना है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। हम इनके नेतृत्व में गौ माता की सेवा करते। हम भाई साहब का जय सोमनाथ का और 3 लीटर दूध पीते हैं। बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते आपका हैं। क्या नाम है? पवन कुमार चौमाल। तो वैसे आपका व्यवसाय क्या है? आपका काम क्या है? व्यवसाय मार्केट में हमारा। मार्केट में। हाँ। तो यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 5:30-6 के बीच में। और कितने बजे तक यहाँ सेवा देते हैं? 2 घंटा, जब तक ठाकुर जी की कृपा है, जितने टाइम। अच्छा। 2 घंटा 3 घंटा जो। थकते नहीं? एक काम करते हैं, मजबूरी से करते हैं कि शौक से करते हैं? हाँ, ये बताना ये पड़ेगा। बोल, सेवा तेरे है गांव में या- कितने खेत हैं? कुछ और मामला है? नहीं, गांव में सब कुछ अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन शौकीन से करते हैं सब। शौक से। ये हमारा पूरा परंपरा है। हम किसान के लड़के ए हैं। जोशी राम, गांव में भी हम गाय रखते थे। हम, यही हमारा पुरानी परंपरा है। परिवार की बड़का की देन है ये गौ माता की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और परिवार में कौन कौन है? हमारे ज्यादातर राजस्थानी प्रवासी भाई आगे होकर, लेकिन जो जितनी कृपा है, जो शक्ति ताकत है, वो सब भाई साहब की है। इन्होंने हमारे को बहुत बढ़िया प्रदेश में आकर हमारे को व्यापार सिखाया और गौ माता की सेवा करना, हमारा जीवन जीना सिखा दिया भाई साहब ने। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे भाई साहब का। ऐसा प्लेटफॉर्म पूरा सब भगत जी का जो है, पूरा राजस्थान वासियों को पूरा मार्गदर्शन देना। राजस्थानी केवल पैसे के लिए दौड़ते थे, इन्होंने बताया, इन्होंने सिखाया। पर इतना नहीं जानते। पूरा इन्होंने प्रदेश में आकर महत्व नहीं दिखाया। मैं महत्व नहीं दिखाया, उसका काम करने का दिखाया। महत्व तो सभी प्राणी में है, सब उसकी कृपा से हुआ है। देखिए, कोई न कोई तो किसी न किसी को शुरुआत करनी होती है। हाँ, भगत जी। शुरुआत किया और जो शुरुआत करता है वही मार्गदर्शक का काम करता है। और मेरे पे जो लोग कलंक लगा रहा है, गौशाला शोर है, वो तो कम से कम मिटा दो। मैं शोर नहीं हूँ, वास्तव में नहीं हूँ। मेरे पास मेरे पास खुद का कफन नहीं है। मैं मर जाऊंगा, कोई दान में लेके आएगा तब होगा। नहीं, आपको कोई चोर बोलता है वो चोर है। कौन बोलता है चोर? आपको जो बोलता है वो अरे मुंह पे बोलने के लिए आ गया था। सामाजिक अरे बहुत होते हैं। पीछे से बात करते वो तो ठीक है, मुंह पे इसकी कहाँ से ताकत आ गई कि शोर नहीं है। जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उनकी राह में रोड़े अटकाने वाले आते ही हैं। मुंह पे बोलने के लिए आ गया। भगवान कृष्ण की राह में रोड़े अटकाने के लिए कितने दुष्प्रचार हुए। शिवपाल आया तो कितने आए, लेकिन भगवान तो भगवान थे ना। ये जोशी बाबा है, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मदेवता परशुराम का अवतार है। माफी चाहता हूँ, वहाँ से तो खैर सभी आए। अभी यहाँ सूरत में कहाँ से आप? मैं सूरत में आता हूँ, श्याम मंदिर के सामने से। वेसु वैसो अच्छा, सुबह कितने बजे आते हैं आप? लगभग 5:30 घर से निकलते हैं, अच्छा, और 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, कितनी देर आप सेवा देते हैं? कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, 2 घंटा 3 घंटा, सामने वाला कोई अंगुल करने वाला गया तो 11-12 बजे बज जाता है। वो कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, हमारी गौ माता अच्छी है, हम हैं और हमारा बाबा ये। अच्छा। इनकी वजह से हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आज इतना लोग आ गया, पर बाबा को पूछा नहीं, भूखा है कि प्यासा है। नहीं पूछेगा। आज तक पूछेगा, इतना कोई नहीं गौ पूछेगा। है। हमारे सौराष्ट्र में भी एक बाबा है। सबको खिलाता है, पिलाता है, लेकिन आते इसको पूछने वाला कोई नहीं। तूने खाया कि नहीं खाया? सौराष्ट्र कुछ नहीं में खाया। बाबा की गौशाला है, विजयपुरी गांव पे बगल में है। 6,000 गाय है, 5-6 सब जीव है। वो 11 बजे रात को 11 बजे लुक्की चुकी रोटी खाते थे। तब मेरे को, मैं आज तक लाखों दुश्मन आ गए, मैं नहीं लड़ा कभी। उसका चित्र देख के मेरा रो पड़ा था। क्यों नहीं मिला खाना? यानी 5-6 हजार गायों को पालने वाला को रोटी नहीं मिले, उससे बड़ी हिंदुस्तान कैसे हिंदुस्तान की क्या कमी बताओ? आप बगल में सब रेसिडेंट है। मैं तो न्यू दिल्ली से हूँ और ये भारत सिंह राजपुरोहित हैं, ये जोधपुर से हैं।
और हम दोनों गौ सेवा में गायों का प्रचार जो अच्छा काम करते हैं बहुत बढ़िया, उनका बहुत प्रचार बढ़िया, प्रसार बहुत- करते बहुत हैं। बढ़िया करते हैं। तब ये तो ऐसी चीज़ है, जब कोई नहीं था इनके साथ, आज हमें करीब 13-14 साल हो गए, तो हम एक गौशाला थी, यहाँ से गाय पगला वहाँ जा गए थे 2-3 दफ़े, तो वहाँ पे 752 गाय थी उस समय, करीब 13-14 साल पहले। और सुबह 4:30 बजे घर से निकले, और निकलने के बाद वहाँ पे गया, वहाँ पे आदमी काम करने वाले सब थे, 11-11:30 बजे करके आ गए। 2 संडे वहाँ पे गए, कोई मज़ा नहीं आया। फिर अपना पर्वत पाटिया पे कबूतर चौक था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा चौक था, और वहाँ पे कबूतरों के लिए चारा दाना पानी वानी डालना वो करते। फिर किसी ने कहा कि यहाँ से कबूतर चौक से करीब 1-1.5 किलोमीटर सालवली गाँव है, वहाँ पे गौशाला है, तो हम वो काम निपटा के तुरंत वहाँ गए। हम करीब 4-5 आदमी थे और गए, और उस समय इतना आनंद आया। तो वहाँ पे गोबर बिखरा पड़ा था, तो अपने साड़ियों को जो टुकड़े होते हैं 2-2, 3-3 मीटर के, तो उन पे गोबर डाला, और 2 आदमी, मैं और एक मेरा महेंद्र शर्मा था, पकड़ के ऐसे उठाकर फेंके, तो अब गोबर कपड़ा वहाँ तो गया हो गया, बाकी अब वो करके 7-7:30 बज गए। फिर घर पे गए, गेट खोले तो बदबू, पूरे घर के अंदर बदबू करती। बोले ऐसा तो 8-10 दिन तो ऐसे रोज नोक झोंक, फिर उसमें हवा बोले पून में पून बदल गई। भगत का ऐसा है, एक दफ़े ये जा रहे थे, अपनी बच्ची बीमार हुई थी उनको लेके, और रास्ते के अंदर एक बाछड़ी थी, और वो बीमार एक्सीडेंट हुई, तो उसकी मिसेज और बच्चे को छोड़ दिया कि तुम तो खड़े रहो, मैं इनको देखता हूँ। और देख के उसमें मशगूल हो गए, तो शाम को 7 बज गए, और मिसेज ने तारोड़ा करके और के डॉक्टर के पास गई दूसरे दिन, और दूसरे दिन सुबह उस गाय को कहाँ पर रख के छोड़ के और फिर आए घर में। तो गायों में इतने हैं, घर भी बिक गया, गहने सोने भी बिक गए, ऐसा आदमी। और मतलब कोई इनका बिना भैग वाला यानी पैंट शर्ट वाला संत है, इससे बड़ा संत मैंने नहीं देखा। बहुत बढ़िया, इनकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। गौ माता को खुद के लिए पेट नहीं भर रहा है कभी कभी, लेकिन गायों को भूखा नहीं मरने दिया। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ बोलो। आप क्या करते हैं वैसे, मतलब और इस सेवा के अलावा क्या व्यवसाय है? मैं दलाली करता हूँ कपड़े की, और मैं 86 से सूरत में हूँ मैं। और मेरे को बहुत बड़ा आनंद है इनको भगत का, मेरे को बोला अरे अब सब चले गए ना, अब हम अपनी वस्त रहेंगे, अब खुल का काम करेंगे अपना, आराम से मजा आएगा। ये भी एक सच्ची श्रद्धा है कि मतलब खुल के काम करने का, अब लोग कम हो गए तो अब खुल के काम करेंगे, कितनी बड़ी बात पहले है। तो उनको संभालना रहता है ना, और फिर अब अपना और अपनी गाय, बहुत और कुछ बाबा हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेटफार्म दिया है। यानी कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो अपने घर के गहने बिक जावे, मकान बिक जावे, सब बिकने का था, अभी सब कुछ अब सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी अंगुली करते हैं, फिर भी अंगुली है। अब सुबह से शाम तक अगर आप एक दिन यहाँ पे रुक जाओ ना, तो आपको पता चले क्या गाय भूखी है, वो है। अब आप कितनी भी गाय को पेट भर के खिला दो, और उसके सामने आपको हरा चारा लेके गाय दौड़ के आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। गाय भूखी गाय को नहीं देते। अब एक आदमी लाता है 20 किलो लेकर जाता है, और अब यहाँ पे डालेगा तो सब डिस्टर्ब होगा ना। उनको बोल रहा है कि तुम आप लाओ ना 6:30 तक ले आओ, अरे गाय यहाँ पे है, और कमान में डाल दो, फिर आराम से खाएगी। लेकिन नहीं, आना बाद में आना, वो 20 किलो लाके दिखाना, हम सेवा करते थे। ऐसे दिखावटेपन से भी बड़ी परेशानी होती है। वो सभी संस्थाओं में जाते हैं, यहाँ पे खिला देते, गाय मरे के जीवे, उसको दुख पावे, उसको गुड़ फर्क नहीं लाते पड़ेगा। हैं। अब गायों को गर्मी के अंदर गुड़ देना, उनको बोलते हैं कि गुड़ मत दो इनको, तो आप एक छोटा सा डेढ़ खिला दो कि नंदी में खिला दो। कल इनको जो पानी में डाल देंगे, जो छोटे बच्चे बीमार हैं उनको खल के अंदर डाल के मिलवाते, व्यवस्था डेली है। लेकिन खिलाना हमें हाथ से, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत लोगों की आस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा अगर उनका एटीट्यूड चेंज हो जावे, और जैसे गौशाला के अंदर इस तरह से सहयोग मिले, वैसे सहयोग मिले, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। तो देखा, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि दिखावे से बचना है। गौ सेवा में अगर आपको सच में गाय की सेवा करनी है तो दिखावे से बचना है, और जो लोग दिखावा करते हैं फिर गाय की सेवा नहीं हो पाती। जी भगत जी, तो ये मतलब एक अपने आप में, मतलब भगत जी के बारे में इतना सुना और मैं तो इमोशनल हो गया, मतलब बहुत भावुक हो गया। मैं तो आपने क्या क्या सहा, और उसके बाद आप फिर भी डटे रहे। क्या करूं, ये गौ माता की कृपा से जेल में जाना पड़ता है भाई कभी कभी, ये पक्का है। कृष्ण तो जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा हो, यहाँ ये स्थल पे नहीं, अभी तक जाने का मौका नहीं मिला है। और आप, अच्छा, यहाँ जो आपकी जो पहली गाय आई थी, हाँ, वो है आपकी नजर में है? अच्छा, ये हमारा उसको नाम रवि है। रवि है इसका नाम? हाँ। देखिए, इस भैंसे का नाम रवि है। हाँ, बराबर। हाँ। ये 3 दिन का जब था, हाँ। तो वेसु बटा रोड से कोई ले जा रहा था, हाँ। तो कोई दिख गया हाँ। बाइक पे, तो उसने यहाँ से सुड़वा लिया, कोई कसाई के हाथ में होगा,
तो वो जीव दिया वाला ने छुड़वाया, फिर जैन था, उसके प्रति जो लगाव था वो उसको मेरे यहाँ पे खींच के लाया और मेरे पास आया। वो गाय का दूध पी के बड़ा हो गया, अभी उसका वेट कम हो गया, तूफान करता था, इसलिए थोड़ा उसको सजा दी है। देखिए बहुत कितना शानदार है। और बच्चा था छोटा, तो पिलाना तो पड़ेगा, भूखा क्यों रखो। हाँ, छोटा बच्चा था। एक गाय के साथ रह के अब वो दूसरी जगह पे रह ही नहीं सकते। भैंस में जाएगा, भैंस में रहेगा ही नहीं, पक्का है। मैं दे दिया था कोई बर्बाद नहीं। देखिए ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये सब ऐसी है। हाँ, किसी का एक पैर नहीं। 21वीं सदी का परिणाम है। स्पीड जो बढ़ गई, ये स्पीड का कारण है। वाहन एक्सीडेंट में सब हुआ है, एक सब एक्सीडेंट में है। सबका भरपूर ख्याल चाहिए। गलती हमारी दिखाते भाई, तुम कुछ करते नहीं है। जिसका पैर टूट गया, बड़ी उम्र होती है गाय की, कोई ठीक करने की दवा नहीं किसी के पास। कोई बोले भाई हम कर देते हैं, ये सब बकवास है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पूरा पेट भर के हम सारा देते हैं हर रोज 24 घंटा। एक साल में कभी नहीं हुआ कि 5 बजे शाम को नई माल है, एक साल में एक बार होता है कभी। बाकी हमारे पास इतना जो मार्केट में मिलता है वो मिलता जाएगा। कोई बोले अच्छा बुरा है, मार्केट में मिले, हमारे तो स्टॉक ज्यादा चाहिए, जो मार्केट में मिले हम खिलाते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही नस्ल की गाय है, हर प्रकार की गाय हैं, सब प्रकार की जीव है, प्राणी मात्र है। ये देखिए कितना सुंदर नंदी है। लेकिन अब ये भी ये जूनागढ़ से कोई लाया था, जूनागढ़ 8 लाख रुपया दे के लाया था, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। 8 लाख रुपए ये दे के खरीदा था किसी ने? उसने खरीदा था, काम का नहीं रहा तो कौन रखेगा उसको। ये भारत देशी नस्ल के पीछे जो पड़ा है, ये बर्बरता मैं दिखा रहा हूँ। आना तो पड़ा, उसको आश्रम में ही आना पड़ा। सही बात। घर पे जितना सुख मिलता है ये आश्रम में नहीं मिलेगा। मैं शायद जितना लगा दूं मन, बारिश में तो सब दुखी होगा। ये हाँ नहीं मारे। हाँ, ये नंदी, उसका सर्टिफिकेट है जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का। ये इतना उसकी माँ का इतना वंशावली गा के छोड़ दिया है। कोई लाया था कोई बंदा, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों गौ के नाम पे बदनाम कर रहे भाई? जब बच्चा था, जवान था, तो तब था सब उसके पीछे, अभी काम का नहीं है तो क्या पे आया वो। देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, 8-8 लाख रुपए में एक अच्छी पेडिग्री वाला नंदी को खरीद के लोग नहीं करेंगे। जब काम नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दिया। सभी प्राणियों को वही आदत होती है। इतना लगाव बच्चों के प्रति है। तो माँ बाप जब घर से निकाल देते हैं तो माँ बाप की हालत कैसी होती है पता लगाओ। गाय भी उसके जीव की जोखिम में डाल के रक्षण कर रही है उसका। माँ तो माँ होती है। हाँ, ये गाय है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये इसका क्या। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, यहाँ पे आई थी। हाँ। 6 महीने के बाद उसने बच्चा दिया तो वो हमारा हीरो आ गया। अच्छा, कोहिनूर बोले ना। हाँ। सब लोग आवे उसको हाथ घुमाएगा, उसको नहीं घुमाएगा। क्यों? कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी सौंदर्य का लुटना जगत है, सौंदर्य के पीछे है लोग हैं। सही बात है। तो नाम है समृद्धि। इस गाय का नाम भी समृद्धि रखा है उसका। अच्छा, आपको ज्यादातर गायों के नाम भी पता है? हाँ, ज्यादा तो नहीं होता, थोड़ा होता है। ये हमारा हरी है, ये हरी वो भी यहाँ पे जन्म हुआ है। जो वो 7 लाख 8 लाख का होता है तो 51 लाख का है। 51 लाख का? हमारे लिए क्या है भाई। अच्छा, हम तो सब जीव रखने। ये कहाँ से आ गया? ये हमारे यहाँ पे जन्मा हुआ है। उसकी माँ यहीं जन्मा हुआ है? हाँ, उसकी माँ बाहर से आई थी। हाँ। वो उसकी माँ पहले भैंस थी, 7 साल तक बच्चा नहीं दिया। हाँ। तो उसने मालिक ने निकाल दिया। अच्छा, मेरे पास आ गई। भैंस को दूध देने वाली कौन रखेगा। बाद में उसकी जो दवाई करे और सफलता मिली, उसके बाद में वो बच्चा हुआ। देखिए 6.5 फीट का नंदी है। हाँ। और क्या कदकाठी है, अद्भुत है। और उतना ही शांत है। और यहीं की पैदाइश है। कितने साल का हो गया होगा भगत जी? 5 साल का है। 5 साल का है? अच्छा। हाँ। हमें तो लग रहा था करीब 10-12 साल का होगा। 5 साल का है। 3 साल में ऐसा ही हो गया, इतना बस। अरे बाप रे, क्या खूबी है। देखिए दूसरी जगह पे होता है बड़ी जो गौशाला जो बोलते हैं प्रोडक्ट वाली। हाँ। इसमें जो होता है तो उसकी 51 लाख कीमत होती है। सही बात। हमारे यहाँ पे सब्जी एक ही है, कोई कीमत ज्यादा आगे पीछे नहीं करता, तो सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। हम आज तक कोई गाड़ी छोड़ने के लिए आया, कोई पेमेंट ने टेम्पा का किराया भी देते थे। हाँ। अभी भी दे रहा, गरीब आदमी आ गया तो दे देते भाड़ा, फिर भी हमारी कमी नहीं हुई। तो दूध दो के जो निकाल देते, इसके पास कितना भंडारा है? नहीं है। क्यों नहीं है? सामने वाली हमारी फर्स्ट वाली गाय, वो सामने, हाँ काली वाली, वो भी सोमनाथ आई थी ना। अच्छा, वो भी सोमनाथ गई थी? हाँ, सोमनाथ की मैं यहाँ से 2 बार सोमनाथ पैदल जाके गया। अच्छा, तब से सोमनाथ ने खजाना खोल दिया। हाँ। लूटना इतना लूट ले, सही जगह पे लगाना, ऐसा वादा किया। देखिए भजन आपने, मैं देख रहा हूँ आपने भजन भी सब जगह लिखे हुए हैं।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वाह। मैं मुंह से नहीं ले सकता, इसीलिए लिखवा दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? बस कमजोरी है हमारी, क्या मजबूरी है पता नहीं है। राम नाम तो कभी 10 मिनट नहीं ले सकता हूँ। हाँ, काम में ही बस। रात में 9-10 बजे नींद आ जाती है, 4 बजे 6 बजे। नाम क्या कर्म है ना इंसान के। बस जो जोश है, नाम में भी ताकत है, पर कर्म से बड़ा, कर्म से ही भाग्य लिखता है, कोई भाग्य लिख के नहीं आते। जो कर्म है वही धर्म है। हाँ, तो बोले भाई को मजदूर लोग तो 24 घंटा काम करते खुद के लिए जीते, इसीलिए मैं तो मेरा खुद का छोड़ दिया। ये गाय है हमारी। अच्छा। ये बबली उसका नाम है। बबली नाम पहले मेरा नहीं था कि इतना बड़ा गौशाला, मैं तो 5-6 महीना करके छोड़ देते थे। इससे पहले लगभग मैं 1000 बछड़ी बड़ा करके, भैंसा का पाड़ा, बिल्ली का बच्चा, जो माँ मर गई उसका बड़ा कर करके मैं छोड़ दिया है कुछ व्यवस्थित जगह पे। तब उसके मेरे को तड़पा रहा था लेने वाला, जहाँ पे गौशाला में छोड़ देता हूँ, कोई आश्रम में छोड़ता हूँ, तो मेरे को तड़पा रहा था। 1000 से ज्यादा मैं जीव बड़ा करके छोड़ दिया, दूध पिला के 3-4 महीना। ये बड़ी होने के बाद मैं मंदिर में छोड़ा था, मंदिर वालों को काली लगी, मैं भी काला, बबली भी काली, मेरी जुबान भी काली, उसका स्वभाव भी काला, इसलिए सब समाज स्वीकार नहीं करते। देखिए, जितना मतलब ये सेवा भाव है, उतना ही मतलब मजाकिया लहजे में हर बात कह देते हैं। ये सोमनाथ जाके आया, सोमनाथ मंदिर पे ट्रस्ट ने मना किया, मैं कि दूध उसका लगा अभिषेक करके ही जाऊंगा, आप चेक कर लो। आप आज से मेरे को शक लगता है कोई। ये कितनी मतलब सीधी और सौम्य है ये गाय। लोग निकल रहे हैं और नीचे से, लेकिन उसके नाम सब हुआ, 17 साल की हो गई वो। अच्छा, तो देखिए मैं भी वहां से निकल के आता हूँ, कोशिश करते हैं। अभी तो कोई अद्भुत। सोमनाथ से आई है ये गाय, शिव के दरबार से। अब सोचिए, और इस गौशाला की, इस पुण्य धाम की ये सबसे प्रथम गाय है। तो अब और उसकी बेटी ये है, उसको भी लेके गया था मैं। ये इसकी बेटी है? हाँ। दोनों माँ बेटी गई? हाँ, माँ बेटी है। नहीं वो इधर देखिए, एक और तस्वीर आ रही है। हाँ, अब देखिए एक और अभी जाने कहीं क्या बात है, अद्भुत दृश्य। ये उसकी बच्ची है, ये उसके नाम नित्या है, वो धनवंतरी है, ये नित्या है। ये जब बच्ची हुई तब मैं सोमनाथ लेके गया था। यहाँ से सोमनाथ कितनी दूर है? 630 किलोमीटर। कितने दिन में पहुंचे थे आप? ये गाय को पैदल नहीं, गाय तो गाड़ी में ले गया था। अच्छा, और मैं पैदल जाता हूँ, 17 दिन में पहुंच जाता हूँ। 2 बार जाके आया, अभी अगली साल लगभग जाने वाला हूँ। क्या बात है। तो कब जाते हैं? हर साल जाते हैं? नहीं, हर साल नहीं, हाँ। 2-3 साल छोड़ के जाता हूँ। क्या? और अभी जाने का मन है। हाँ। सब जो कुदरती आफत आई कोरोना की वजह से, जो लोग उसका मोक्षार्थ है, मैं रखा था भाई सोमनाथ के मोक्षार्थ ऐसा ही होगा। सोमनाथ पैदल जाऊंगा, 15 दिन मैं भी जीऊंगा, यहाँ पे जीता नहीं हूँ, हर रोज मरता हूँ मैं तो। क्यों इतना काम लोड रहते? जब पैदल चलता हूँ, चलने के दूसरा काम है ही नहीं, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ 1 घंटे का आगे कि यहाँ पे क्या होगा। छोड़ने के बाद नहीं, जब तक हूँ तब तक तो उत्पात है, बाकी बाद में नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितनी देर समय देते हैं? कितना दिन देते हैं? पूरा दिन? रात में जरूरत पड़े तो रात 12 बजे भी आ जाता हूँ। पहले तो यहाँ पे ही मैं सोते थे, अब सब व्यवस्था है, सब लेबर है, रहने वाला, सोने वाला, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। यहाँ पे माथा रख के 2 साल तो लगभग सिर्फ खमन खाया पूरा दिन। 10 रुपया का तब सस्ता था, 10 रुपये में पेट भर देते थे हम। कोई बोले भाई इतना है, इतना क्या महंगा है। क्या बात है। 1 महीना तक साउंड में पूरा मौन करते हैं। हाँ, वो भी देख लिया, कुछ खाना पीना के चलता है भाई। हमारी ये नित्या है, ये सब बछड़ा है। इसमें ज्यादातर बच्चों की मम्मी नहीं होती है। अच्छा, और दूसरी गाय को दूध पिला के बड़ा किया है। देखिए, छोटे छोटे सुंदर सुंदर बछड़े, जो तो आप कुछ। इसका नाम ललिता, राधिका की बेटी है ये। बहुत सुंदर है, देखिए। राधिका की माँ है मनोरमा, जो अभी हाँ, आई थी। 6 साल का नंदी है, उसका कोई बच्चा है? हाँ, उसका बच्चा अंदर है, बच्चा उसका अंदर है, बड़ा वाला। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो बच्चा वैसा ही आते हैं, उसी के सब डिजाइन वाले, सब उसी के। आनंद आता है जय गौ माता बोलने से, सुकून मिलता है जय गौ माता बोलने से, दुख के बादल छट जाते हैं जय गौ माता बोलने से।
मंजिल मिल जाती है जय गौ माता बोलने से, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होती है जय गौ माता बोलने से। क्या बात है, जैसा सुंदर काम वैसे सुंदर विचार। इस अद्भुत धाम में आकर हम लोग भी धन्य हुए। श्री नंदेश्वर महादेव गौशाला गौ भक्तों के दान और सेवा पर निर्भर है। अगर आप यहाँ तन से सेवा करना चाहते हैं, मन से इसके साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर धन से आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो सभी द्वार आपका स्वागत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर गौशाला का अकाउंट नंबर, IFSC कोड समेत संपूर्ण जानकारी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड को लाइक एवं शेयर भी करें। अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।